हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक रूम के बोर्ड के कनेक्शन जिसमें 2 बल्ब और एक पंखा होगा। तो उसके लिए मैंने ये 4 स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड ले लिया है जिसमें 4 स्विच हैं और इन स्विचों के एक साइड के टर्मिनल पे हमें आपस में जोड़ने के लिए एक वायर लगाना है। तो मैंने ये वायर लिया है, इन चारों स्विचों को एक साथ जोड़ देंगे ताकि हम जो भी इनपुट सप्लाई दें वो चारों स्विचों में एक साथ आ जाए। इस वायर की सहायता से चारों स्विच आपस में कनेक्ट हो गए। अब इनके स्क्रू टाइट कर देंगे ताकि लाइट में फ्लक्चुएशन ना हो। अब जो सॉकेट के साथ वाला स्विच है, जो ये वाला स्विच है, इस स्विच से हम इस वाले सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। तो स्विच के एक टर्मिनल से, जो खाली टर्मिनल है, इससे ये एल वाला टर्मिनल, जो सॉकेट का एल वाला टर्मिनल है, एक सॉकेट के टर्मिनल को हम इस रेड वायर की मदद से स्विच से जोड़ देंगे। अब इस वायर के दूसरे सिरे को हम स्विच पे लगा देंगे, जो स्विच का एक टर्मिनल खाली है। एक स्विच हो गया। अब अपने पास बचते हैं 3 स्विच और। अब जो ये 3 स्विच हैं, इन तीनों स्विचों से अपने को एक बल्ब और 2 पंखे के कनेक्शन करने हैं। तो अब मैं इसके वायर बिछा लेता हूँ, वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो वायर रोकने के लिए मैंने डबल साइड टेप लगा ली है जिस पे वायर को आसानी से चिपका सकें। तो एक पॉइंट के लिए मैंने ये रेड वायर ले लिया फेज वायर के लिए, और इसको डबल टेप पे चिपका देता हूँ कुछ इस तरह से ताकि आराम से दिख सके। अब रेड वायर के साथ न्यूट्रल वाले वायर का एक सिरा यहाँ पे छोड़ दिया। दूसरे बल्ब के लिए इसे यहाँ पे राउंड करके मैं छोड़ देता हूँ, और ये वाला जो सिरा है इसको राउंड करके यहाँ पंखे के लिए छोड़ देंगे। ये न्यूट्रल वायर हो गया। अब दूसरे बल्ब के लिए एक फेज वायर और चाहिए ताकि हम दोनों बल्बों को अलग अलग ऑन कर सकें। तो एक वायर और ले लेना है दूसरे वाले होल्डर से स्विच बोर्ड तक। अब एक वायर का टुकड़ा लेना है पंखे का जो पॉइंट छोड़ेंगे वहाँ से, और स्विच बोर्ड के लिए। अब इन दोनों तारों को होल्डर के जो 2 पॉइंट हैं उन दोनों पे लगा देंगे और टेस्टर से टाइट कर देंगे। एक होल्डर हो गया है। दूसरे होल्डर को लगाने के लिए मैंने रेड वायर को छील लिया और ब्लैक वायर को कट करके दोनों को छील के आपस में जोड़ लिया है। ब्लैक एक साथ रहेंगे और रेड वाला अलग रहेगा। अब इन दोनों वायरों को होल्डर के टर्मिनल पे, एक एक टर्मिनल पे हमें लगा देना है। तो मैंने ब्लैक वायर लगा दिया। अब रेड को भी लगा देते हैं कि दूसरे होल्डर का वायर भी हो गया। इनको साइड रख देते हैं और अब अपन देखते हैं मोटर का कनेक्शन। जो पंखा है, पंखे का कनेक्शन करना है। तो अब पंखे का वायर छील लेता हूँ मैं। फेज के लिए ये रेड वाला वायर है जो स्विच से आ रहा है, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर है। तो इन ब्लैक वायर को दोनों को एक साथ रखना है जिससे आगे भी सप्लाई जा सके। और पंखे के लिए मैंने ये मोटर ली है। अब मैं इसमें इसके कनेक्शन कर देता हूँ, एक रेड वाला वायर और एक ब्लैक वाला वायर। दोनों वायर मोटर के मैंने अपनी वायरिंग पे जोड़ दिए हैं। अब इस पर थोड़ा टेप लगा देते हैं। दोनों वायर पे टेप लगा देंगे। दोनों बल्ब होल्डर और पंखे के वायर जुड़ गए हैं। तो मैं अब आपको एक बार वायरिंग दोबारा दिखाता हूँ। ये वाला होल्डर है, पहले वाले होल्डर से एक रेड वायर लिया मैंने, ये आया एक वायर और ये आ गया स्विच बोर्ड तक। दूसरे होल्डर से भी एक वायर रेड वाला स्विच बोर्ड तक आ गया और एक वायर पंखे से आ गया स्विच बोर्ड तक। ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल है जो बोर्ड से होते हुए पंखे में, पंखे से दूसरे होल्डर में, और ये वाला पहले होल्डर में। ये वायरिंग हो गई। अब इस पर स्विच के कनेक्शन करते हैं। तो स्विच बोर्ड में ये जो तीनों स्विचों के एक एक पॉइंट खाली हैं, रेड वाले वायर को तीनों स्विचों के एक एक पॉइंट पे अपने को ये एक एक वायर लगा देना है जो 2 बल्ब और एक पंखे का वायर है। तो अब मैं इन तीनों वायरों को तीनों स्विचों के जो खाली वाले पॉइंट बचे हुए हैं इन पे लगा दिया है मैंने। जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को जो सॉकेट का एन वाला पॉइंट खाली है उस पे लगाएंगे। ये वाला वायर यहाँ लगेगा। अब इसमें सप्लाई के 2 वायर और लगाने हैं अपने को। तो ब्लैक वाले वायर के साथ सप्लाई का इनपुट जो न्यूट्रल रहेगा
इन दोनों वायरों को एक साथ करके सॉकेट के इस खाली वाले पॉइंट पे लगा देंगे। इस इनपुट का जो सप्लाई मेन आएगी उसके वायर हैं, और रेड वाले वायर को जो चारों स्विचों में एक जम्फर लगा हुआ है उस पर किसी भी एक स्विच में हमें रेड वाला वायर जोड़ देना है जो इनपुट सप्लाई का है। ये अपने रूम के बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं। कनेक्शन कुछ इस तरह हुए हैं, शायद मैं आपको समझा सकूं। ये मेन लाइन के जो दो वायर हैं, न्यूट्रल वाला वायर सॉकेट पे आया, सॉकेट से आया पंखे पे, पंखे से एक होल्डर पे और दूसरे होल्डर पे। पॉजिटिव वायर जो चारों स्विचों में जुड़ा हुआ है वो स्विच के ऑन होने से आ गया एक होल्डर पे, दूसरे स्विच के ऑन होने से आया दूसरे होल्डर पे, और तीसरे स्विच के ऑन होने से ये वाला जो स्विच है तीसरा, इससे ऑन होके आ जाएगा पंखे पे। तो ये पंखा ऑन हो जाएगा। अब मैं इसमें एक बार सप्लाई ऑन करके और आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर लेता हूँ और स्विच ऑन करके दिखाता हूँ अब आपको। तो ये वाला स्विच ऑन किया मैंने पहले वाला, तो इससे ये बल्ब जल गया, एक बल्ब, दूसरे वाले से दूसरा बल्ब, और तीसरे स्विच से ये पंखा चल गया है। चौथा वाला स्विच इस सॉकेट का है। तो रूम की वायरिंग एक बोर्ड की कुछ इस तरह से होगी दोस्तों।